इस आयत में पेश किया, ए इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा किया। अब मैं अपने नौजवान भाइयों से एक सवाल कर रहा हूँ, ये कौन सी नई बात है जो आपको नहीं पता थी और कुरान ने बताई है? भाई मेरे साथ आ जाएं तो मैं कुछ बात हदिया करूं आपकी खिदमत में। अपने नौजवान भाइयों से पूछ रहा हूं, अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा किया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा किया। तो ये बात कौन नहीं जानता? इस मजलिस में कोई बच्चा है ऐसा जो ये बात ना जानता हो कि हम एक माँ और एक बाप के ज़रिए पैदा हुए हैं? तो फिर कुरान बताने क्या आया था? भाई जो मजमा मौलवी से हर बार नई मजलिस सुनना चाहता हो तो वो कुरान से ऐसी बात क्यों सुनेगा कि जो सारा ज़माना जानता है? ज़रा तवज्जो फरमाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे भाई कुरान ने जो बात बताई है कोई टिपिकल बात है, कोई वज़नी बात है, कोई भारी बात है, कोई नई बात है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ है कि आप एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा हुए हैं? ये कौन नहीं जानता कि हम माँ और बाप के ज़रिए से पैदा हुए हैं? मालिक तो तू बताना क्या चाहता है? आवाज़ परवरदिगार आएगी कि अगर तुम सब माँ बाप के वफादार हो जाते तो हमें बताने की जरूरत ही ना पड़ती कि तुम्हारे माँ बाप भी हैं जिनकी वजह से तुम पैदा हुए हो। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये हम याद दिला रहे हैं तुम्हें याद रहे। मौलाना आगे तशरीफ ले आइए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये हम तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम्हारी तख्लीक हम याद दिला रहे हैं तुम्हें कि तुम एक माँ और एक बाप, एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा हुए हो। ठीक है, अच्छा अब क्या तुम माँ और बाप के ज़रिए से पैदा हुए तो तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई कि माँ और बाप को तुम जानो, बाकी कायनात से तुम्हें कोई मतलब नहीं, अजीज़ो अकारिब से तुम्हें कोई मतलब नहीं? नहीं, कुरान कह रहा है वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला। उसके बाद हमने उन्हीं माँ बाप के ज़रिए तुम्हें पैदा करने के बाद कुछ ख़ानदान और कुछ कबीले बनाए जो तुम्हारे ही अपने थे। ये चचा का घर है, ये तायब्बा का घर है, ये फूफी जान का घर है, ये खाला मामू का घर है। देखिए आपको अगर माशरे में अजीज़ों के घर दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब है आपको कुरान की आयत नज़र नहीं आती। वे कुरान तो बता रहा है ना, कुरान कह रहा है वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, फिर हमने खानदान और कबीले बनाए। क्या मतलब? यानी तुम्हें हमने अप्रोच कराया कि तुम देखो कि ये माँ बाप के जरिए जो खानदान बना है, ये चचा हैं, ये कुरान में लिखा हुआ है, ये ताए हैं, ये खानदान में लिखा हुआ है, ये दादा का घर है, ये खानदान में लिखा हुआ है। तो किस लिए ये किस लिए बनाए खानदान और कबीले? ताकि हम एक दूसरे से फख्र मुबाहत करें। तुम्हारे पास माल कम है, हमारे पास माल ज़्यादा है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास कार है, तुम्हारे पास मकान छोटा है, हमारे पास मकान बड़ा है। आवाज़े परवरदिगार आई, हमने ये ख़ानदान इसलिए नहीं बनाए कि तुम आपस में एक दूसरे पे फख्र मुबाहत करो, बल्कि हमने इसलिए बनाए ले तारफू, ताकि तुम एक दूसरे की मारिफत हासिल करो, एक दूसरे की मारिफत हासिल करो, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे की परेशानी को महसूस करो, एक दूसरे की अजमत को पहचानो। बड़ा है तो बड़े से कैसे मिला जाता है, छोटा है तो छोटे से कैसे बात की जाती है, ये सारा निज़ाम कुरान में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के दरबार में अगर कोई लायक इज़्ज़त है तो वो अपने तक़वे की बुनियाद पर है, वो अपने तक़वे की बुनियाद पर है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और परवरदिगार सबसे ज़्यादा जानने वाला भी है और खबीर भी है। ये आयत मैंने आपकी खिदमत में हदिया करी आज की इस ईसाले सवाब की मजलिस के लिए। एक बाप के ईसाले सवाब की मजलिस है। तो अब पहले टुकड़े पे बहस करते हैं आयत की। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा किया। ठीक है, ये कुरान कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कुरान कह रहा है हमने तुम्हें माँ और बाप के ज़रिए पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो परवरदिगार
जो कादिरे मुतलक है, जो हर शय पे कुदरत रखता है, उसे क्या जरूरत है कि वो हमें माँ बाप के जरिए पैदा करे? सवाल है या नहीं भाई? देखिए, नुक्ता संज मजमा, पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है, और मुझे लग रहा है आपको सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सर्दी को रोकने का इंतज़ाम बाहर है, जिस इंतज़ाम से गुजर के आप यहाँ तक आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह जो कादिर मुतलक है, जो मालिक कायनात है, जो कुन से कायनात को खल्क करे, उसे क्या ज़रूरत है कि वो तुम्हें माँ बाप ही के ज़रिए पैदा करे? बताइए, क्या वो मोहताज है इस बात का कि वो तुम्हें माँ बाप के ज़रिए पैदा करे? क्या उसकी ज़रूरत है कि वो तुम्हें माँ बाप के ज़रिए पैदा करे? आवाज़े परवरदिगार आएगी, अरे तुम हमारी बात करते हो, क्या तुमने हमारे वली हसन मुश्तबा को नहीं देखा, जो पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर सकता है? तो क्या उसका परवरदिगार क्या तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा नहीं कर सकता? भाई क्या जरूरत है कि वो तुम्हें माँ बाप के जरिए पैदा करे? क्या खुदा की कुदरत कामिला इस बात पे कादिर नहीं है कि वो तुम्हें माँ बाप के बगैर पैदा कर दे? क्या जरूरत है कि वो माँ बाप ही के जरिए पैदा करे? और क्या जरूरत है कि वो तुम्हें माँ बाप का मोहताज रखे? मेरे मालिक, ये तुझे क्या जरूरत है कि तू हमें माँ बाप के जरिए पैदा करे? आवाज़े परवरदिगार आएगी, ये मेरी जरूरत नहीं है। माँ बाप के जरिए पैदा करना ये मेरी एहतियाज नहीं है, बल्कि तुम्हारी एहतियाज है। तुम्हारी एहतियाज है का क्या मतलब? का हम मजबूर नहीं हैं कि हम माँ बाप के मोहताज हैं तुम्हारी तख्लीक में। क्या तुमने नहीं देखा हमने ईसा को क्या बगैर बाप के पैदा नहीं किया? भाई अगर हम मोहताज होते तो हम ईसा ही को पैदा ना कर पाते, मगर हमने ईसा को बगैर बाप के पैदा करके बताया कि हम बाप के मोहताज नहीं, और हमने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करके बताया कि हम माँ बाप के भी मोहताज नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो खुदा मोहताज है ही नहीं, उसने ये माँ बाप को क्यों पैदा किया? कि तुम्हारे करम के लिए पैदा किया, ताकि तुम आले मोहम्मद की अजमत को पहचान सको। इंतहाई शुक्रगुजार हूं अपने बुजुर्गों का, जो इस मौसम में मजलिस को समाअत करने के लिए आए हैं। क्या कहा मैंने? जो जुमला कहा उसे महसूस कीजिएगा, ताकि हम आले मोहम्मद की अजमत को पहचान सकें, इसलिए अल्लाह ने हमें माँ बाप के जरिए पैदा किया। अब आप कहेंगे मौलाना, माँ बाप की तख्लीक से अहले बैत की मोहब्बत का क्या ताल्लुक है? अब देखिए, बात है या नहीं है? ये बात महसूस हो रही है आपको कि अल्लाह ने हमें माँ बाप के ज़रिए इसलिए पैदा किया ताकि हम अहले बैत को पहचानें। अहले बैत को कहाँ से पहचान लेगा आदमी? इतने लोगों के माँ बाप हैं। का नहीं, गौर करो। इसीलिए कहा माँ बाप पे गौर करो, तदब्बुर करो, उन्हें देखो, ताकि तुम आले मोहम्मद तक पहुँच सको। अब बहुत बड़ा जुमला है जो आपकी खिदमत में मुझे हदिया करना है। माँ बाप के जरिए इसलिए पैदा किया ताकि तुम अहले बैत को पहचान सको। मैंने कहा मालिक, अहले बैत को कैसे पहचाने? का तुम माँ बाप के जरिए आए हो या नहीं? कहाँ आए हैं? का इतना समझ लो, जब तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर माँ बाप के, नहीं पहुंचे आप, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूं? अरे जब तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर माँ बाप के, तो जन्नत में जाओगे कैसे? जुमला हदिया करूं, बात बढ़ा दूं मैं। अरे भाई, जब तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर माँ बाप के, तो जन्नत में जाओगे कैसे? मेरे साथ आइए, जन्नत में जाओगे कैसे? बगैर माँ बाप के। मगर फर्क इतना है, दुनिया में आए हो अपने बाप के जरिए, जन्नत में जाओगे उम्मत के बाप के जरिए। भाई दुनिया में आए हो अपने बाप के जरिए, जन्नत में जाओगे उम्मत के बाप के जरिए, ताकि तुम अहले बैत को समझ सको। यानी तुम वसीले का इकरार करते रहो। समझ रहे हैं आप? भाई वसीला, अल्लाह क्या कह रहा है? वसीले से तलब करो। तो
तो अब वसीले को अल्लाह मनवाना चाहता है ना, तो अब अगर वसीले को मानते हो तो अहले बैत के करीब आओ, चूंकि वसीला अहले बैत है अल्लाह तक जाने का, अल्लाह तक जाने का वसीला अहले बैत है। तो अब आपको समझाया गया जब आप दुनिया में आए तो अपने बाप के जरिए, और जब दुनिया से गए वहां पहुंचोगे उम्मत के बाप के जरिए। ठीक है, नबी ने क्या फरमाया, या अली अना व अंता अब वाह हाज़िहिल उम्मा, या अली आप और मैं इस उम्मत के बाप है। भाई अब जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो अब तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही। क्या फरमाया नबी ने, या अली मैं और आप उम्मत के क्या हैं, बाप हैं। दो बाप हुए उम्मत के, कौन कौन, एक रसूल एक अली। मैंने कहा या रसूलुल्लाह आप बाप थे, बस ठीक थी बात का, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद ये उम्मत यतीम हो जाए तो मैं चाहता हूं कि बाप रहे, बाप रहे हर दौर में। अब वो पता नहीं कैसे लोग हैं जो पर्दे गैब के बाप के बगैर जी रहे हैं। हम तो बाप वाले हैं ना, तो बाप की बात कर रहे हैं हम, बाप की बात कर रहे हैं। या अली अना वांता अब वाह हाज़िहिल उम्मा, जाके देखिए किताबें भरी पड़ी हैं, अहले सुन्नत की अहादीस की किताबों में ये हदीस भरी हुई है कि या अली आप और मैं उम्मत के बाप हैं। ठीक है, अब अली को नबी ने उम्मत का बाप बनाया। ठीक है भाई, कोई मेरा मकान चुरा ले, कोई मेरा मकान चुरा ले, चुरा सकता है कि नहीं, बिल्कुल चुरा सकता। कोई कुर्सी चुरा ले, अच्छा कोई मुनाफिकत करके मिंबर चुरा ले मेरा, भाई मुझे मजलिस पढ़नी है, पता नहीं कौन कौन लोग कहां कहां से हाथ पैर मारते हैं। मगर एक बात याद रखो, जिसे शहजादी पढ़वाना चाहे उसे इस दुनिया में कोई काट नहीं सकता। काटने वालों के खंजर कुंद हो गए, मगर आले मोहम्मद का जिक्र करने वाले बुलंद रहे। वे बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े रुतबे दुनिया में हासिल हो गए, वो भी छोटे छोटे बच्चों की मुखालिफत कर रहे हैं, मगर कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अब भाई कोई कुर्सी चुरा सकता है, हालात बना सकता है, कुछ ऐसे यही तो करेगा आदमी। भाई मजलिस नहीं पढ़ने देगा, मकान चुरा लेगा, मेरी गाड़ी चुरा लेगा, मेरी जेब काट लेगा, यही सब तो करेगा। लेकिन क्या कोई चोरी करने वाला मेरे बच्चों के सर से मेरे रिश्ते बाप होने को भी चुरा लेगा? नहीं पहुंची बात, मैंने तो जुमला हदिया किया है, अगर समझदार मजमा है तो बात पहुंच जाएगी। अरे भाई हर चीज चोरी हो सकती है ना, रिश्ता तो चोरी नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया अली उम्मत के बाप हो, ये खिलाफत चुरा सकते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कोई क्या चुराएगा? या अली आप उम्मत के बाप हैं, उम्मत के बाप हैं। देखिए ये हदीस आपने 1000 नहीं 1,00,000 दफा सुनी होगी, मगर कभी गौर किया आपने? नबी ने फरमाया कि अली आप इस उम्मत के बाप हैं। उम्मत तय करो, फिर अली की फजीलत समझ में आएगी। नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाहता हूं। पूरी बिहारी में मजलिस की आवाज जा रही है, पूरी बिहारी में मजलिस की आवाज जा रही है, तो पहले बिहारी तो तय करो भाई, आवाज बाद में तय करना। पहले ये तय करो बिहारी कहां तक है, फिर उस छोर पे बैठ के देखो जो जो इसके अंदर है वहां वहां आवाज जा रही है। नबी ने फरमाया उम्मत के बाप हैं, तो तुम्हारी नजर में सहाबी कितना भी बड़ा हो जाए, मुस्तफा का उम्मती है या नहीं है? भाई मेरे साथ
आ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे सहाबी तुम्हारी नजर में पहाड़ से बड़ा हो जाए, अगर मुस्तफा का उम्मती है तो अली उसका बाप है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, जब नबी ने कह दिया कि अली तुम उम्मत के बाप हो, तो पहले बात करने से जो अली की बात करे उससे खिलाफत पे बात ना करो। पहले ये पूछो कि जो चीज़ें तू अली के मुकाबले में ला रहा है वो मुस्तफ़ा की उम्मत में है या नहीं। भाई अगर वो कहे कि मुस्तफ़ा की उम्मत में है तो उसे ये हदीस सुनाओ कि जो भी उम्मत में है अली उसका बाप है, और बाप से लड़ना मुनासिब नहीं है। बताइए मुझे आप, भाई मैंने ऐसी कौन सी बात पढ़ दी जिससे किसी को तकलीफ हो रही है? भाई इसे तो तकलीफ उसे ही हो रही होगी ना जिसके अब्बा ना होंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है पहले ये पूछिए उम्मत में हो या नहीं। भाई आम बाप आप हम जैसे अगर अपने बच्चे से अल्लाह ना करे नाराज हो जाएं, क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा उसका? शरीयत ये कह रही है कि अगर तुम्हारा बाप तुम्हें हराम काम का हुक्म दे तो बिल्कुल ना करो, लेकिन हराम के अलावा वो जो कहे उसकी मानो। आप समझ रहे हैं बात? इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। तो अब आप मान भी रहे हैं बात। अगर आप नाराज हो जाएं अपने बेटे से, क्या मिला उसे? बहुत से लोग हमने देखे अखबार में देते हैं, भाई ये आदमी जो है बेटा हमारा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमारी प्रॉपर्टी में इसका कोई हिस्सा नहीं है। इतना राइट तो छोटे से बाप को है। नहीं पहुंची बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई इतना इख्तियार, इतना राइट, इतनी पावर, इतनी ताकत तो उस बाप के पास है जिसकी नमाजों का एतबार ही नहीं है। वो अली जो इबादत की शान हो। अब बाप ने छोड़ दिया आपको, अब जब बाप ने छोड़ दिया तो अब क्या हुआ? का साहब आप हक से बरतरफ हो गए, न दुनिया में प्रॉपर्टी मिली, आपने बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े रोजे रखे, बड़े हज किए, ज़कात दी, खैरात दी, मुल्क फतह कर लिया। एक नहीं पहुंचे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई एक मुल्क पे कब्जा कर लिया और मुसलमान ने हर दौर में मुल्कों पे कब्जा करने को फजीलत समझा है। कब्जा कर लिया, बहुत बड़ा नाम हो गया साहब। क्या कर लिया इन्होंने? अरे साहब देख नहीं रहे पेशानी पे सजदे का निशान, अरे पेट कमर से मिला हुआ है, अरे देखो जरा घुटनों में वरम आ चुका है। क्यों भाई? का देखो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, खुम्स भी देते हैं। अब कोई ये ना समझे कि इसमें तौहीन हो रही है। इसमें तौहीन नहीं हो रही, बल्कि बाप की अजमत बताई जा रही है। बाप नाराज चला गया दुनिया से, मरने के बाद कोई फातिहा नहीं, कोई दुरूद नहीं, कहा हमारे बाप ने हमें ये कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद खुद मस्जिद में नमाज, भाषण, तकरीरें नहीं पहुंची बात, जुमला दिया गया है। अरे जिस बेटे से बाप सारी जिंदगी नाराज रहा वो मस्जिद में बाप बना जा रहा है। बताइए मुझे आप, वो समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा बाप हूं। अच्छा, अब उसने बाप के बाद 40 साल गुजारे, उन 40 सालों में उसने बेहतरीन नमाज, बेहतरीन दाढ़ी, बेहतरीन इत्र, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन हज, बेहतरीन एहराम, और अब जो वो पहुंचा फरिश्तों के पास, फरिश्तों ने कहा भाई इसे लटका दो उल्टा जहन्नम में। कहने लगा अरे ये 40 साल जो नमाजें पढ़ी मैंने, ये जो 40 साल मैंने नमाजें पढ़ी हैं, इसका क्या है? कहाँ है भाई, दिखाओ। आ गया नामा अमल, 40 साल की नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, खुम, जिहाद, ये वो दुनिया भर की उसने दीनी आमाल अंजाम दे रखे थे। फरिश्तों ने कहा कि ये आमाल खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। क्या क्यों नहीं है? क्या इसलिए तू अपने बाप से लड़ के आया है।
नहीं पहुंची बात, जुमला तो मैंने हदिया कर दिया जो करना था मुझे। अरे भाई चूंकि तू अपने बाप से लड़के आया है तो हम तेरे सजदे को कबूल नहीं कर रहे। मालिक नमाज तेरी, रोजा तेरा, हज तेरा, ज़कात तेरा, तो फिर तो नहीं कर रहा। कहा अगर ये सब मेरा है तो बाप के लिए हुक्म भी तो मेरा है। भाई बाप के लिए हुक्म भी तो मेरा है ना। भाई नमाज का तुझे बड़ा नाज है, रोजे पे तुझे बड़ा अहंकार है, अरे हज पे तू बड़ा तिल मिला रहा है कि मैंने 50 हज कर लिए, मैंने फला मुल्क फतह कर लिया, मैं फातह ईरान कहलाया, मैं फला मुल्क का मालिक कहलाया। मगर तेरा बाप तुझसे नाराज है तो हम तेरी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। इसमें इबादत को घटाया नहीं जा रहा है, बाप की अजमत को बताया जा रहा है। अब जो लोग ये कहते हैं किसी भी अजान को सुन के कि है तो अल्लाह ही का नाम, भाई जरा तवज्जो फरमाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अरे भाई ये भी ले तो अल्लाह ही का नाम रहे हैं। अरे वो 40 साल क्या जय श्री राम कह के गया था? नहीं पहुंचे, मैं कहां लाना चाह रहा हूं आपको। अरे भाई वो 40 साल भी तो अल्लाह ही का नाम लेके गया था, मगर अल्लाह ने कहा तू अपने बाप से नाराज रहा तो हम तेरे अमाल की जजा नहीं देंगे। अरे जब छोटा सा बाप ऐसा है तो जिसे मुस्तफा ने बाप बनाया, भाई बाप से जो नौजवान भाई हैं मेरी तरफ देख के जुमला सुनेंगे। बाप से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके गिरेवान को पकड़ लें या हाथापाई करें। बाप को टेढ़ी निगाह से देखना भी ये भी बहुत बड़ा फाउल है, बहुत बड़ा फाउल है कि आप टेढ़ी निगाह से देखें। कुरान ने कहा है कि जब ये बूढ़े हो जाएं तो उफ ना कहना। इसका मतलब ये है जब ये जवान हो तो इनसे लड़ो। नहीं पहुंची बात पे क्या कहना चाह रहा हूं। अरे बे कुरान ने कहा कि नहीं कहा कि जब ये बूढ़े हो जाएं तो उफ ना कहना जी? जब बूढ़े हो जाएं तो इन्हें उफ ना कहना। का फिर का तो जवानी में कहे, आवाज़े परवरदिगार आएगी तुम इस काबिल ही नहीं हो कि जवानी में अपने बाप के सामने खड़े हो जाओ। भाई तवज्जो फरमा लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई आपका बाप जवान हो, आपका बाप जवान हो तो आप उसके सामने टिक नहीं सकते। तो जिसे अल्लाह ने हमेशा जवान बना के अपना वली बनाया हो उसके सामने कौन टिकेगा? उस अली के सामने कौन टिकेगा? एक सलवात पढ़िए मिलके, मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई मेरे भाई पीछे वाले मेरे भाई अगर सलवात इधर भेज दें तो डबल हो जाएगी। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। बाप के बगैर आपकी हैसियत नहीं। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये जो चौड़े कंधे हैं ये आपकी अपनी ताकत है, नहीं, ये आपके बाप की वजह से है। माशाल्लाह ज़मींदार हैं, गाड़ी घोड़ा सब है, भाई ठीक है, कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हालात कमज़ोर होते हैं और उनमें कुछ नालायक बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जो थोड़ा सा माल कमा लेते हैं और माल कमाने के बाद कहते हैं मौलाना अब्बा जब गए थे कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे। नहीं पहुंची बात पे क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मौलाना बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया। ये जो फॉर्च्यूनर देख रहे हैं आप, इसमें सारी मेहनत हमारी है, सारी मेहनत हमारी है इसके अंदर। ये जो आप मकान देख रहे हैं, अब्बा तो बस ये समझ लो लिंटर भी खत्म था, कड़ियाँ भी गिरी जा रही थी जब अब्बा ने दिया था मकान। ये सब हमने अपनी मेहनत से किया। ऐसी आवाज़ आती कि नहीं आती जी? भैया जिसने मफलर नहीं लगा रखा वो तो कम से कम बता दे मुझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। भाई ऐसी आवाज़ आती कि नहीं आती? लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं इस चीज़ को कि भाई कुछ नहीं था, सब हमने किया, अब्बा कुछ नहीं दे गए थे।
ये आवाज आती कि नहीं? मैंने पूछ लिया भाई आप हैं क्या? कहने लगे जी वो मैं पढ़ लिख गया था मौलाना, तो मैं जज बन गया था। मौलाना मेहनत बहुत की, रात दिन पढ़ा, मोमबत्ती ली और खंबे के नीचे, और ये दुनिया भर की रिवायतें बयान करेगा। वो करता कि नहीं करता? मैंने कहा भाई ये बताओ, डायरेक्ट जज बन गए या कहीं से पढ़ना शुरू किया था तुमने? कहने लगे हाँ साहब किया था पढ़ना। मैंने कहा भाई पहली क्लास, दूसरी क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास? बोले हाँ जी 10th किया, फिर 10th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया, फिर उसके बाद IAS PCS की तैयारी करी, फिर UPSC का एग्ज़ाम दिया। अच्छा बड़ी अच्छी बात है भाई। ये बताओ मुझे, ये बताओ तुम्हारा नाम दुरुस्त कब हुआ? कहने लगे मौलाना हाई स्कूल का जब फॉर्म भरा जाने लगा तो उसने कहा सही सही भरना, जो अब भरा जाएगा वो हमेशा रहेगा, जो अब भरा जाएगा वो हमेशा रहेगा। हमने नाम लिखवाया, फला जैदी, फला बाखरी, फला रिजवी, फला काजमी, नाम लिखवा दिया। उसने कहा भैया ऐसा है, फार्म तो फिल हो गया, अब आधार कार्ड ले आओ, आधार कार्ड ले आओ। अब आधार कार्ड था नहीं, कहा साहब 4 दिन में लेके आऊंगा। 4 दिन बाद आया, कहा आधार कार्ड नहीं बना। कहा क्यों नहीं बना? कहा वो बाप का नाम पूछ रहा है। नहीं पहुंची बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? अरे भाई वो बाप का नाम पूछ रहा है तब आधार कार्ड बनेगा। अब खेत में बैठा हुआ, मिट्टी में लिपटा हुआ गरीब बाप को उठा के लेके गया, बाप ने गवाही दी कि ये मेरा बेटा है। तवज्जो फरमाइएगा, अरे गरीब बाप ने कहा ये मेरा बेटा है तो आधार कार्ड बना। आधार कार्ड के बाद तुम्हारी हाई स्कूल की तालीम शुरू हुई, अब तू अपने जज होने पे इतरा रहा है। अरे जब तू बाप के बगैर अपना आधार न बनवा सका, भाई जब बाप के बगैर आधार कार्ड नहीं बन रहा तो जन्नत में मकान बनवा रहा है। अरे इस दुनिया